हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आप भी चाह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो, जिससे हमको भी हमारी नई सैलरी मिल सके, हमारी नई पेंशन मिल सके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की सरकार ने घोषणा की। उसके बाद में एक सुनामी सी आ गई है कि हर न्यूज़ चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे, हर अखबार वाले सभी भी इसी की 8वें वेतन आयोग के बारे में खबरें निकाल रहे थे। कोई मीडिया वाले, कई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो कि कह रहे थे, किसी ने कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो किसी ने कहा कि 3.68 का मिलेगा। मतलब इस तरह से सपने दिखाए करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को कि वो जब भी इस तरह का वीडियो देखते थे, इस तरह की खबरें सुनते थे, इस तरह का पेपर में पढ़ते थे, तो अपने घर में, अपने परिवार में सबके साथ बैठ के बताते थे कि बस 8-9 महीने ही बचे हैं, 1 जनवरी से हमारा तो वेतन या हमारी पेंशन तो बढ़ने वाली ही है। तो ऐसी खबर सुन करके ये भी बताते थे कि हमारी इतनी पेंशन हो जाएगी, हमारी इतनी तनख्वाह हो जाएगी, जिससे परिवार के सभी सदस्य लोग सभी खुश हो जाते थे। और भाई, खुश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सपने भी इतने जुड़े हुए थे कि जैसे ही 8वां वेतन आएगा तो लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोचते थे कि हम अपना ये कर लेंगे। कोई कह रहा था हम अपना मकान बनवा लेंगे, कोई कह रहा था हम अपनी गाड़ी खरीद लेंगे, या कोई कह रहा था हम किसी शहर में जाके मकान बनवा लेंगे, या कोई कहता था हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। यही सब लोग अपना सपना बुनते थे। जब सुनते थे कि 8वें वेतन आयोग अभी नहीं मिल रहा है, तो सबके सपने भी चकनाचूर हो जाते थे, क्योंकि 8वां वेतन आयोग ठंडे बस्ते में जा चुका है। यानी 8th पे कमीशन अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। 8वां वेतन आयोग का न तो कोई नोटिफिकेशन निकला है और न ही उसके कोई अध्यक्ष हुए हैं, न ही उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR बाहर नहीं निकला है। और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भी जी भर के ऐसे चैनलों को, ऐसे मीडिया वालों के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं। तो दोस्तों, अगर जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है, वो सरकार से बातचीत कर रहा है, क्या वो आपके हकों की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम तो उससे भी सवाल पूछ सकते हैं और उसकी भी बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं, करेंगे भी कि कुछ नहीं तो कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिलेगा उसकी तो हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों के हकों के ऊपर डकार मारी जा रही है, यानी कर्मचारियों के हकों को छीन करके नेताओं का वेतन और पेंशन बढ़ाई जा रही है। साथ ही 2.5 साल का एरियर भी दिया जा रहा है। आज का समय ऐसा हो गया कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो देश के पैसे को, देश के खजाने को लूटने में अस्त व्यस्त हैं और कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज का दिन ऐसा है कि जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होनी थी, वहाँ पे 2-3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। संख्या का मतलब जहाँ कर्मचारियों की संख्या 22, 23, 25 होनी चाहिए थी या उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 कर्मचारियों से 22 से कोई 22 है तो किसी में 25, 30, 35, 40 का काम लिया जा रहा है। केवल 2-3 आदमियों से 40 आदमियों तक का काम लिया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो आप इस चीज़ को कि कर्मचारियों को नीचे बिठाया जा रहा है। कर्मचारियों की जो वेतन और पेंशन समानता, स्वाभिमान है, उसको नीचे किया जा रहा है। आज हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर है, फर्स्ट ग्रेड का है, वो भी किसी शहर में जाकर के एक प्लॉट नहीं ले सकता है, मकान नहीं बनवा सकता है। और आप बात उस कर्मचारी को छोड़कर
जो चपरासी है या किसी पुलिस के अंदर सिपाही है या फौज का कोई सिपाही है या और किसी भी विभाग में है या कोई सैनिक बल का कोई सिपाही है, उसका गुजारा तो बड़ा मुश्किल से हो पा रहा है। उसका तो पूरा वेतन उसके बच्चों की फीस भरने में, उसकी ड्रेस लेने में, पढ़ाई लिखाई खर्च करने में ही चला जा रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई। जो डेपुटेशन पे नाम मांगे गए थे अभी उनकी भी किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब जो कमेटी की ही पूरी तैयार नहीं हो पाई, नहीं इसकी सरकार ने आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की है कि कौन इसका अध्यक्ष है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, ये भी अभी सरकार के द्वारा से इसकी घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये भी अभी नहीं मांगे गए हैं। जब यही बाहर निकल के नहीं आए हैं तो इतना समय गुजरने के बाद में भी तो आगे की क्या उम्मीद की जाए, कितनी जल्दी काम होगा। इसके साथ साथ ये जो सैलरी बढ़ेगी, जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, तो आपको एक्वायर्ड फार्मूला से बढ़ेगा। अब उसमें पहले तो क्या है, अभी तक तो 3 यूनिट का खर्चा देखा जाता था। अब कर्मचारियों के संगठनों की मांग के अनुसार 3 की जगह 5 यूनिट होंगे। जब 5 यूनिट होंगे तो 5 यूनिट के हिसाब से उसका खर्चा आएगा। जब उसका 5 यूनिट के हिसाब से खर्चा आएगा तब उसको न्यूनतम वेतन में कन्वर्ट किया जाएगा। तब देखा जाएगा उसका कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। कि कोई कहता है 2.86 लगेगा, कोई कहता 3.68 हो जाएगा, कोई कहता 3% हो जाएगा। लेकिन अभी तक का जो पिछले आंकड़ों को देखते हुए वो 1.92 या 2.08 या 2.28 इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। लेकिन अभी इसमें कोई भी आगे काम करने की कोई भी क्या प्रोग्रेस हुई है ये कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, सरकार को न तो रोजगार से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न इस पे कोई बात करते हैं, न ही इस मुद्दे पर कभी बात हो रही है। मीडिया के पास में भी नहीं इस तरह की बात हो रही है। तो फिर आपका वेतन आयोग क्या करेगा? दोस्तों, आपका वेतन कैसे बढ़ेगा? वो तो ठंडे बस्ते में चला ही गया, मान लीजिए चला ही जाएगा। 6 महीने लगते हैं, क्योंकि क्या नोटिफिकेशन निकालने में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। दोस्तों कुछ मीडिया वाले हर महीने ये बताते हैं, हर उसमें ये बताते हैं कि 8th पे कमीशन का नोटिफिकेशन हो गया, खुशखबरी है, बल्ले बल्ले है, आपकी हर महीने इतनी पेंशन आएगी, आपको एरियर मिल जाएगा, आपकी पेंशन बढ़ के आएगी। दोस्तों, लेकिन ये नहीं बताते हैं कहाँ से बढ़ के आएगी, कैसे बढ़ के आएगी। इसका भी तो कोई नियम और कानून होगा। और जो देखने वाले हैं वो भी आप उनकी दृष्टि से देख सकते हैं वो किस तरह के हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी मान लीजिए डीए बढ़ता है तो उसका भी आदेश आता है, या पेंशन जो भी बढ़ेगी उसका भी आदेश आएगा, एरियर का भी, जो 18 महीने का एरियर रुका हुआ है उसका भी आदेश आएगा। जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कैसे कहा जाए कि ये चीज़ बढ़ के आएगी। जब नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई लेटर ही इशू नहीं हुआ है, तब तक कैसे मान लिया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।